हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। रिमोट वर्क है, घर से आपको करना है। और सबसे बढ़िया जो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि ये हिंदी में काम है, टोटली वर्क हिंदी के अंदर है। तो आप लोग इसको अप्लाई जरूर करके देखें, क्योंकि हमेशा मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं कि हिंदी में जॉब बताइए। ठीक है, तो इस जॉब के बारे में जानते हैं। कंपनी का नाम है ई डेटा बे। यहाँ पर जो जॉब रोल है वो है भाषा हिंदी ईमेल डेटा एसोसिएट का। यहाँ पर आपको ईमेल रिव्यू का काम करना है। टोटली वर्क जो है वो हिंदी के अंदर है। तो समझते हैं इसको कि ये किस तरह का वर्क होगा। ये डेटा कलेक्शन और ईमेल रिव्यू का काम है। ये काम आपको करना है। इसमें आपको क्या करना होगा, हिंदी भाषा की जो बिजनेस ईमेल्स होंगी उसको आपने कलेक्ट करना है और ऑर्गेनाइज करना है। इस तरह का वर्क रहेगा। नेक्स्ट है कि ईमेल को पढ़कर लैंग्वेज की क्वालिटी को चेक करना। इस तरह का आपका वर्क रहेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग सही है या नहीं, ये आपने चेक करना है। यानी कि जो ईमेल है उसकी फॉर्मेटिंग सही से हुई है या नहीं, इस तरह आपने उसको चेक करना है। नेक्स्ट है प्राइवेसी रूल्स का आपको पालन करना है। जो यानी कि कंपनी की जो भी प्राइवेसी है उन रूल्स को आपने फॉलो करना है। नेक्स्ट है ईमेल को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। इस तरह का आपका काम रहेगा। नेक्स्ट है डेटा को एक्यूरेट और कंसिस्टेंट रखना। इस तरह का आपका वर्क रहेगा। यानी कि ये जो काम है इस तरह का काम है। ठीक है, अब समझते हैं कि ईमेल की कैटेगरीज क्या होती हैं, यानी कि उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग कैसे करना है, तो उसको समझते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपको ईमेल्स देखने को मिलेंगी वो अलग अलग कैटेगरीज की होंगी। जैसे कि अकाउंट्स नोटिफिकेशन वाली ईमेल्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल ईमेल्स हो सकती हैं, हायरिंग ईमेल्स हो सकती हैं, ट्रैवल अपडेट्स की मेल हो सकती हैं, ओटीपी वेरिफिकेशंस की ईमेल हो सकती हैं, बिजनेस अनाउंसमेंट्स की मेल हो सकती हैं, प्रमोशनल ईमेल्स इस तरह की मेल्स हो सकती हैं, कस्टमर एंगेजमेंट ईमेल्स इस तरह की मेल्स हो सकती हैं, और ट्रांजैक्शन ईमेल्स इस तरह की मेल्स हो सकती हैं। यानी कि इन सबको अलग अलग कैटेगरीज में आपको डिवाइड करना है। यानी कि इनको आपने कैटेगरी वाइज अलग अलग करना है। तो इस तरह से ये कैटेगरीज हैं ईमेल्स की जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इनको अपने कैटेगरी वाइज ही सेट करना है। यानी कि जैसे कि अकाउंट्स नोटिफिकेशन वाली जो मेल्स होंगी वो सारी एक जगह चली जाएंगी। इसी तरह हायरिंग ईमेल्स होंगी तो वो अलग चली जाएंगी। यानी कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग करने का आपका काम रहेगा। ये होता है कैटेगरीज। अगर सिंपल भाषा में इसको समझें तो इसका मतलब है कि ईमेल को आपने अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि ये किस कैटेगरी की मेल है, तो वो फिर मेल जो है उस कैटेगरी में आपको मैनेज करनी है। ठीक है, इस तरह का आपका वर्क रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो अगर आपने 12th पास करी है आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप फ्रेशर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मेन इसकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रिटन हिंदी को समझने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप डिटेल ओरिएंटेड होने चाहिए। यानी कि डिटेल्स पर ध्यान देने वाले होने चाहिए। डिटेल से बात को समझने की आपकी आदत होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकें ऐसे आप होने चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में क्या होता है, एमएस ऑफिस ही होता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, सर्चिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, और इस जॉब पर आपके पास ईमेल राइटिंग के स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि उसी तरह का ये वर्क है। आपने ईमेल को लिखना तो नहीं है लेकिन चेक करने का आपको काम करना है। तो जिनको ईमेल राइटिंग अच्छे से आती है तो वो चेक करने में भी उनको बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, अब जानते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहता है। तो लिंक्डइन पर ऑलमोस्ट जो सिलेक्शन है वो इस तरह का ही होता है। जो लिंक आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा वहाँ पर आपने क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ये प्रोसेस रहता है। फिर उसके बाद आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्ट लिस्ट होता है। रिज्यूमे अगर आपका शॉर्ट लिस्ट होता है तो ईमेल के द्वारा आपको बताया जाता है या कॉल के थ्रू आपको बता देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट हो सकता है। हिंदी रीडिंग और रिटन टेस्ट आपका हो सकता है।
उसके बाद छोटा सा क्वालिटी टेस्ट हो सकता है और सैंपल टास्क आपको दिए जा सकते हैं, यानी कि एक टास्क दे देंगे कि इस तरह का काम है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो काम होगा ईमेल से रिलेटेड ही, जो जॉब रोल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एचआर राउंड आपका हो सकता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगी आपकी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं और प्रोजेक्ट्स जो है उसके बाद आपको अलॉट किए जाते हैं। तो इस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। ज़्यादातर लिंक्डइन पर इसी तरह का प्रोसेस रहता है। जॉब रोल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस इस तरह का रहता है, ठीक है। ये जॉब जो है ये लिंक्डइन के थ्रू ही है। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा, तो इंटरव्यू प्रोसेस ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद अगर आपका रिज्यूमे जो है शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है ईमेल के थ्रू या कॉल आती है। उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, यानी कि हिंदी का टेस्ट होगा आपका। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपको कंप्यूटर कितना आता है, कंप्यूटर की आपको कितनी नॉलेज है। आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ड, एक्सेल या गूगल शीट पर आपको काम करना आता है या नहीं। आपसे पूछ सकते हैं कि डेली आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपके पास है या नहीं। इस तरह से इंटरव्यू के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे पूछ सकते हैं आप डिटेल ओरिएंटेड है या नहीं, यानी डिटेल में काम करने की आपको आदत है या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आप डिटेल में जाकर काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बेसिक आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। तो बहुत ही इजी जॉब है, हिंदी के अंदर आपको काम करना है, जिसके मेरे पास हमेशा ही कमेंट आते रहते हैं कि हिंदी में जॉब बताओ। इससे पहले मैंने आउटलायर की जॉब बताई है, वो हिंदी में भी है और अनदर भाषा के अंदर भी है, बंगाली के अंदर, उर्दू के अंदर, कन्नड़ा के अंदर। तो जो लोग इसको देख रहे हैं अगर वो किसी और भाषा के अंदर लिंक चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम सेटअप की। तो वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपको चाहिए होगा। ये काम मोबाइल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल से आप सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म तो भर सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई करके एप्लीकेशन फॉर्म तो भर सकते हैं मोबाइल से, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको वर्क फ्रॉम होम सेटअप चाहिए होगा, यानी कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। इसका रीजन है क्योंकि आपने डेटा मैनेजमेंट का काम करना है और ईमेल को रिव्यू करने का काम करना है, जो कि कंप्यूटर पर ही पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी ही मिलेगी। ये आपको इंटरव्यू के टाइम पर एचआर ही बताएगा कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको क्लियर कर लेना कि आपकी सैलरी कितनी है और सैलरी का जो मोड है वो क्या रहेगा, और आपको सैलरी जो है वीकली मिलेगी या मंथली मिलेगी। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं एचआर से आपको करने चाहिए। हमेशा ही मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ, जब भी जॉब के अपडेट्स लेकर आती हूँ, कि जब आपका एचआर राउंड होता है उस दौरान जब आपको ऑफर लेटर मिल रहा होता है, आपने सारी क्लैरिटी करनी होती है एचआर से। आपको पूछना है जो भी डाउट आपके मन के अंदर है, ठीक है। फिर बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं रहता, ना ही कोई दिक्कत आती है। तो ये चीजें तब आपको क्लियर करनी होती है और जरूर करें। रिज्यूमे को हमेशा अपडेट करके ही अप्लाई करा करो, और जैसी जॉब है उस तरह के स्किल्स उसमें मेंशन होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ईमेल रिव्यू का काम है, तो इस तरह के आपके स्किल्स वहाँ नज़र आने चाहिए कि ईमेल राइटिंग हमें अच्छे से आती है, ईमेल रीडिंग हम अच्छे से कर लेते हैं, हमें पता है कि ईमेल को किस तरह लिखा जाता है, तो चांस बढ़ते हैं आपको जॉब मिलने के। तो ये चीज़ें आपने हमेशा ही ध्यान रखनी होती हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं खास तौर पर ऐसी बातें रिपीट करती हूँ ताकि उनको भी पता लग जाए, क्योंकि ऐसी जानकारियों के अभाव में गलत तरीके से रिज्यूमे को उठाकर एक ही रिज्यूमे जिसमें आपने एक ही तरह की बात लिखी है वो सभी जॉब्स पर अगर आप लगा देंगे, तब आपके सिलेक्शन के चांस जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। क्योंकि आपने अप्लाई तो किस जॉब के लिए किया है और रिज्यूमे में आपने कुछ और मेंशन कर रखा है। तो हमेशा ही जब भी आपको कोई जॉब रोल सूट करता है तो उसके हिसाब से ही आपने वहां पर स्किल्स भी मेंशन करने हैं। बाकी डिटेल तो सेम ही रहती है, स्किल्स पर ही आपने मेन ध्यान देना होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने किसी को भी कोई फीस नहीं देनी, कोई रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कोई इंटरव्यू के नाम पर कोई भी फीस पे नहीं करनी। और ये चीज़ इस जॉब पर नहीं, किसी भी जॉब पर, जो भी मैं जॉब के अपडेट्स लेकर आती हूँ वहाँ पर आपने कोई भी फीस पे नहीं करनी कहीं पर भी। ये मेरा हमेशा ही आपको कहना होता है, ठीक है। तो ये जॉब जो है बहुत ही ईजी जॉब है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल
मिल जाएगा, वहां जाकर इसको अच्छे से पढ़ लेना। लिंक ओपन होगा तो सी मोर पर आप क्लिक करना, तो पूरी डिटेल आ जाएगी, सारी डिटेल आप पढ़ लेना। अप्लाई बटन पर क्लिक करना, इसको अप्लाई कर लेना। सिंपल बेसिक फॉर्म होगा जो आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ईमेल से नोटिफिकेशन आएगा या कॉल आएगी अगर आपका जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट होता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया ही क्या प्रोसेस रहेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बल्कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि हिंदी में जॉब्स के लिए हमेशा ही डिमांड करते रहते हैं। तो अच्छी जॉब है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखें। कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती ही हूँ। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।